अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोग इस जगह को एक्चुअली में पहचानते हैं? ये सामने, उस तरफ या इस तरफ? अगर पहचानते हैं तो कमेंट करिए, और अगर नहीं पहचानते तो हम किस लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ। सामने अगर ये सर्विस रोड आप लेते हो तो डायरेक्टली मलाड चले जाओगे। ये है आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद टू मुंबई की कनेक्टिविटी आपको देता है। सामने अगर मैं जूम करूंगा तो वो है बोरीवली, यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन में दिखाई देता है। अगर सामने ये मलाड वाला रास्ता ना लेके थोड़ा सीधा जाएंगे तो आपको गोरेगांव नजर आएगा। तो गोरेगांव, मलाड, थोड़ा इस तरफ कांदीवली और थोड़ा आगे बोरीवली। अभी मैं कुछ दिन पहले या एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले इसी लोकेशन पे कांदीवली में आया था एक प्रोजेक्ट रिव्यू करने, और हमारे सब्सक्राइबर अंकिता तिवारी, उन्होंने कॉल करके हमको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने जो कांदीवली वाला प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू किया था, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा, 63 लाख प्लस टैक्सेस में कांदीवली में प्योर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लेकिन अंकिता तिवारी जी जो हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कॉल करके हमको बताया कि मलाड वेस्ट में स्टेशन से नजदीक एक ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है जो उन्होंने देखा है, हमने नहीं देखा है। उन्होंने बोला आप उस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाओ, उस प्रोजेक्ट का रिव्यू करो। तो आज मैं आ गया हूँ मुंबई में, और मैं जा रहा हूँ सीधे सीधे मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन से नजदीक एक ऑलमोस्ट रेडी टू मूव बिल्डिंग, शायद 6-8 महीने में पोजेशन है उसका। तो पूरी जानकारी लेता हूँ पहले, कैसा है क्या है। देखिए, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो हमको भी गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बताते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने देखा है, आप भी अपने चैनल पे डालो, आपको हेल्प होगी। तो फिलहाल फटाफट से मैं निकलता हूँ, प्रोजेक्ट रिव्यू करता हूँ, और एक एक चीज जो अच्छी होगी, जो सही होगी, जो गलत होगी, सब कुछ एज इट इज हमेशा की तरह आपको बताऊंगा। मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास में सिग्नल है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है। पर अगर मैं आपको यहीं से बता दूं कि भाई स्टेशन से तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1.4 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से ये गलत होगा। हम लोग एग्जैक्ट स्टेशन पे जाते हैं और स्टेशन से डॉट देखते हैं कि कितना दूर है ये प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ मलाड रेलवे स्टेशन से। ये मलाड वेस्ट है, मैं लास्ट के पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बस शेयरिंग रिक्शा की कोई कमी ही नहीं है। स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आते हो, यहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे शेयरिंग ऑटो और गवर्नमेंट की बस सर्विसेज दिख जाएंगी। ये मेन एग्जिट पॉइंट है, सामने आप देख रहे हो मलाड वेस्ट का। यहाँ से आप बाहर आते हो, यहाँ से एग्जैक्ट पता चलेगा कितना दूर है, तो वो है 1.8 किलोमीटर। मतलब मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन से प्रोजेक्ट एग्जैक्ट 1.8 किलोमीटर है, 1.4 किलोमीटर नहीं। मोटा मोटी मलाड स्टेशन के बाहर क्या क्या है ये सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ। चर्चगेट में एफएस है, फैशन स्ट्रीट, वैसा यहाँ पे हर चीज है, बड़ा बड़ा मार्केट है। घूम फिर के वापस से हम वहीं पे आ गए, उसी सिग्नल पे जहां से 1.4 किलोमीटर दिखा रहा था अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि जाने का रास्ता यहीं से। अगर आप पैदल जाओगे तो 15-20 मिनट तो लग जाएगा, गाड़ी से सिग्नल से 5 मिनट दिखा रहा है। अब सीधे सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ, रास्ते में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स जो भी आएंगे सब आपको दिखाऊंगा। सामने आपने वो कॉलेज देखा, वहां से आगे आते हो तो टर्निंग पे ही एसबीआई बैंक, उसके आगे कोटक बैंक, उसके आगे एचडीएफसी बैंक दिखाई देता है। जहां पे प्रोजेक्ट है एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंचोगे तो आपको बहुत ग्रीनरी दिखाई देगी। थोड़ा आगे जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 8 ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। लेकिन प्रोजेक्ट दिखाने से पहले मैं आपको एरिया दिखाना चाहता हूँ। आप देखोगे ये रोड आता है मेन रोड से कट के, यहाँ पे डायरेक्टली आते ही जो पहली बिल्डिंग आपको दिखती है, सेम बिल्डर ने बना के डिलीवर कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है विद ओसी, और ये दूसरी बिल्डिंग है। इसके बाद ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये तीसरा टावर है। मतलब डेवलपर ने सेम लोकेशन पे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। बिल्डिंग के अंदर जब आप आते हो तो काम चालू है, सामने ही छोटा सा सेल्स ऑफिस है। बिल्डिंग के अंदर और रोड में लगभग 15-20 फीट का आपको गैप मिलता है। 5वें माले तक प्लास्टर और बांध काम का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, और आरसीसी जो स्लैब है वो 8th फ्लोर तक कंप्लीटेड है। बिल्डिंग के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। अंदर आते ही 2 लिफ्ट की जगह आपको दिखाई देती है, काफी स्पेशियस और बड़े लिफ्ट के लिए जगह यहाँ पे है। इसी के सामने एक स्टेयरकेस है, ऊपर मैं आपको लेके आता हूं तो आप देखोगे पर फ्लोर पे 4 ही फ्लैट है।
ये स्टेयरकेस है, सामने 2 लिफ्ट है, वहां पे 2 फ्लैट है और इस तरफ 2 फ्लैट है। एक फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट। फ्लैट के अंदर आपको लेके चलता हूँ। 1 BHK का इनका सैंपल फ्लैट है। एक्चुअली में ये रॉ फ्लैट है। डेवलपर जैसा आपको देने वाले हैं, जो क्वालिटी, जो मटेरियल देने वाले हैं, एज इट इज आपको देखने को मिलता है। 2x2 से थोड़ा बड़ा टाइल डेवलपर ने लगाया है तो थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे वो पड़ता होगा। सामने आपको लेके चलूँ तो हॉल में, लिविंग स्पेस में कोई बैल्कनी नहीं है। डायरेक्टली ये विंडो आपको मिलता है, इसके बाहर व्यू आपको दिखता है। व्यू मैं आपको ऊपर जाके 5th 6th फ्लोर से भी दिखाऊंगा। हालांकि सिंपल में बताऊं तो भाई बाहर बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं। लिविंग स्पेस लगभग 10x15 के आसपास का है। किचन में जब आप आते हो तो 1 BHK में भी डबल प्लेटफॉर्म दिया है, ये चीज़ एक अच्छी लगी मुझे। बाकी पूरे किचन में चारों तरफ डेवलपर ने टाइल लगा के दिया, तो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किचन में आप देखोगे तो मॉड्यूलर किचन, नीचे जो कैबिनेट्स होते हैं वो सब डेवलपर ने लगाए, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई एंड मतलब वैसा नहीं है। सॉफ्ट क्लोज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। एक डिसेंट क्वालिटी की चीज़ डेवलपर ने लगाई है। खुलती कैसे है मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ट्राई किया मैंने, क्योंकि पैरेलल प्लेटफॉर्म पे भी नीचे आपको कैबिनेट्स मिलते हैं। वॉशिंग मशीन रखने के लिए डेडिकेटेड पॉइंट है, पानी का पॉइंट है और स्पेस है। किचन में भी ड्राई बैल्कनी वगैरह आपको नहीं मिलता। इसके बाद फ्रिज रखने के लिए भी आपको जगह मिल जाता है विद पॉइंट। इसके आगे मैं आपको सबसे यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे यूनिक लगी। 1 BHK के इस फ्लैट में आप फिटिंग्स वगैरह देख लो, एज इट इज़ डेवलपर देने वाले। देख के ही लगता है कि भाई हाई क्वालिटी फिटिंग्स हैं ये जो है ये आपका वॉशरूम एरिया। यहाँ पे आपको कमोड मिल जाता है, सारे पॉइंट्स अगल बगल में मिल जाते हैं और पूरी टाइलिंग मिल जाती है। तो अब दूसरा क्या होगा, दूसरा बाथरूम होगा ना। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखो सिंक। पहला सिंक आपको यहाँ मिल गया हाथ वाथ धोने के लिए। जब आप दूसरे बाथरूम में जाते हो तो ये बाथ एरिया भी है, प्लस वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ पे भी है, सिंक भी है। मतलब पहला सिंक यहाँ पे, दूसरा सिंक यहाँ पे, पहला वॉशरूम यहाँ पे, दूसरा वॉशरूम यहाँ पे। मतलब 1 BHK में 2 वॉशरूम स्पेस दिया है, प्लस बाथ एरिया इसमें आपको अलग से मिलता है। फिटिंग्स वगैरह आप देखोगे ना, जो प्लम्बिंग का मटेरियल है, जो सब कुछ है वो हाई क्वालिटी है। गीजर वगैरह सब डेवलपर लगा के दे रहे हैं। तो टेक्निकली सेमी फर्निश्ड एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सामान और फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेवलपर अपनी तरफ से दे रहे हैं। बाकी बेडरूम के बारे में बात करें तो बेडरूम में भी अच्छी खासी जगह है। यहाँ पे भी आपको सारे हाई क्वालिटी फिटिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन बेडरूम में अलमारी वगैरह रखने के लिए जो अलग से, क्लोजेट के लिए अलग से जगह जो होता है, वार्डरोब स्पेस, वो नहीं है। बेडरूम का यही टोटल स्पेस है और इसी में आपको अलमारी, बेड सब कुछ रखना होगा। सामने से भी व्यू आप देख लो। अभी इसी के जस्ट सामने एक 1 BHK फ्लैट है, वो ऑलरेडी बिक चुका है फर्स्ट फ्लोर पे। ये जो ओनर है इंटीरियर का काम करा रहे हैं, मतलब सोफा वगैरह, किचन में अपना मॉड्यूलर किचन वगैरह ये सब काम करा रहे हैं। बेडरूम में भी आपको लेके चलता हूँ, बेड, अलमारी सब चीज़ बना रहे हैं। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी इंटीरियर वगैरह का काम चालू हो गया है। मतलब डेवलपर ने सॉफ्ट पोजेशन दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से नहीं, मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ। 5th फ्लोर तक मुझे सेल्स ऑफिस में पता चला था कि प्लास्टर हो गया है, तो जाके देखा मैंने, हाँ भाई प्लास्टर बांध काम 5th फ्लोर तक हो गया है। उसके ऊपर बांध काम का काम चालू है, ये सब आप देख सकते हो। और 6th फ्लोर के ऊपर गया मैं व्यू देखने के लिए। सामने से जब आप व्यू देखते हो तो मलाड वेस्ट का ये पॉश लोकेशन है। और क्यों है आपके सामने, सामने सारे हाई राइज टावर्स 50-60 माले के, पेड़ पौधे, सब जगह से ग्रीनरी आपको दिखाई देती है। थोड़ा सा जूम करूंगा तो शायद से वो मेट्रो स्टेशन है। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको अब बताता हूँ। चलिए, तो अभी पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं होता, आपकी बात बाद में करेंगे, अगर मैं होता तो क्या यहाँ पे घर लेता। सबसे पहले मैं पॉइंट्स दूंगा हर चीज के लिए, और जो मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है मैं वही दूंगा। पहले मैं गाड़ी जरा यहाँ पे लगा लेता हूँ साइड में, फिर आपसे इन डिटेल बात करता हूँ। आप देखो, अगर मुझे दहीसर, बोरीवली या कांदीवली में घर नहीं लेना है, मुझे घर लेना है मलाड में ही, और स्पेसिफिकली मलाड वेस्ट में।
मलाड वेस्ट में देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो काफी ज्यादा पॉश है, देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मलाड वेस्ट में स्टेशन से नजदीक जितने भी ऑप्शंस हैं सब 1 करोड़ के ऊपर है। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो मलाड में, मतलब आपने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता है कि मलाड वेस्ट में स्टेशन से 1 1.5 2 किलोमीटर की दूरी पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब करोड़ों वाले हैं। तो अगर मुझे कम बजट है मेरा और मलाड वेस्ट में घर लेने की इच्छा है, स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैंने किया है मलाड में, लोगों को पता है 60 लाख रुपए में वहां घर मिलता है, लेकिन वो स्टेशन से 5 6 किलोमीटर दूर है और थोड़ा पॉश एरिया नहीं है। तो अगर स्टेशन से नजदीक मुझे घर लेना हो, कम बजट में लेना हो और नियरिंग पोजेशन 6 महीना 8 महीना में काम करके रेडी मिल जाए, मुझे मेरा घर मिल जाए, वैसी जगह लेना हो तो मैं यहाँ लूंगा। सबसे पहले पॉइंट देना चालू करते हैं मलाड वेस्ट में, तो भाई 10 में से 10 नंबर है, क्योंकि मलाड वेस्ट काफी अच्छा लोकेशन है। स्टेशन से दूरी की बात करें तो मोटा मोटी आप देख लो 1.8 किलोमीटर है एग्जैक्ट, जो मैंने आपको दिखाया था। 1.8 किलोमीटर को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। अगर 1 किलोमीटर के अंदर होता तो मैं जरूर 10 में से 10 नंबर दे देता, लेकिन 1.8 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा दूर तो है, क्योंकि पैदल भी आप जाना चाहोगे तो 15 20 मिनट तो लग जाएगा। गाड़ी से भले ही 5 6 मिनट में आप पहुंच जाओ। बाकी बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के लोकेशन की, जहां पे प्रोजेक्ट है 10 में से 10 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे आप देख रहे हो, पेड़ पौधे चारों तरफ, वहां पे बंगला भी मुझे दिख रहा है, और हर सोसाइटी जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी ना एकदम शांत। ये सब बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, एकदम शांत लोकेशन है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे एक पॉशनेस की फीलिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ शांत लोकेशन है, काफी अच्छा डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड एरिया है, कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जितना भी कुछ आप देख रहे हो सब ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ यही बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है। तो एरिया जहां पे ये प्रोजेक्ट है उसको मिल गए 10 में से 10 नंबर। बिल्डर के बारे में बात करेंगे तो मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर, क्योंकि उन्होंने अंधेरी में, चेंबूर में, मलाड में, विरार में टोटल 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, और बिल्डर का नाम बहुत है, मैंने भी सुना है। तो मैं बिल्डर को 10 में से 8.5 9 नंबर दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। बिल्डिंग जो है ये कोई हाई राइज टावर नहीं है, या 50 50 जैसे आसपास में यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बड़े बड़े हैं वैसी बिल्डिंग नहीं है। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी, 9 माले का ये बिल्डिंग है। बिल्डर की जगह है, कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, जगह बिल्डर का खुद का है। इसके बाद सिर्फ 9 माला है, ए और बी 2 विंग है। एक विंग में एक फ्लोर पे 10 फ्लैट नहीं है, सिर्फ 4 फ्लैट है। एक लिफ्ट है, स्टेयरकेस आपका, सॉरी एक सीढ़ी है, स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट है और 4 फ्लैट है। तो शांत स्वभाव वाला प्रोजेक्ट है ये। बैल्कनी आपको किसी भी फ्लैट में नहीं मिलती, तो 1 नंबर तो मैं वहां पे काट लूंगा। इसके बाद कारपेट जो है वो 400 500, मतलब बहुत बड़ा कारपेट नहीं है, डिसेंट साइज का कारपेट है। कारपेट अगर और बड़ा होता तो मैं इसको और नंबर देता, लेकिन कारपेट थोड़ा छोटा है, मतलब डिसेंट साइज का कारपेट है, तो 1 नंबर वहां भी काटूंगा। तो प्रोजेक्ट को मैं दूंगा टोटल 10 में से 8 नंबर। एमेनिटीज 10 से ज्यादा एमेनिटीज है, रूफटॉप पे भी है, लेकिन वो 50 60 एमेनिटीज जो होता है ना अलग अलग प्रोजेक्ट में, वैसा नहीं है, डिसेंट लिमिटेड एमेनिटीज है। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस पे भी आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में प्राइसिंग की। 1 BHK फ्लैट का प्राइस स्टार्ट होता है 74,99,000 प्लस टैक्सेस। अब प्राइसिंग बहुत लोगों के लिए ज्यादा भी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए मीडियम भी हो सकती है, और बहुत लोगों के लिए कम भी हो सकती है। मेरे हिसाब से ये मीडियम प्राइसिंग है, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, बीच में है। 74,99,000 प्लस टैक्सेस में मलाड वेस्ट में 6 8 महीने में पोजेशन मिलने वाली बिल्डिंग में, पॉश एरिया में आपको फ्लैट मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। एक फ्लोर पे 10 10 फ्लैट नहीं है, सिर्फ 4 फ्लैट है, 2 2 लिफ्ट है, मतलब 2 फ्लैट पे 1 लिफ्ट। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे यहाँ घर लेना होता तो मैं 100% लेता। हाँ, मुझे थोड़ा सा और बड़ा कारपेट मिलता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर आपको बजट में लेना है, कारपेट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कारपेट पे एक चीज और है, ये जो रोड है ना जो प्रोजेक्ट पे आता है, ये रोड आप देख रहे हो, ये रोड बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब 2 गाड़ी पास हो सकती है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये छोटा रोड है। अगर ये रोड थोड़ा और बड़ा होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो एक रोड पे आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे
क्योंकि बहुत चौड़ा रोड नहीं है। दूसरा, आप कारपेट पे शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे। बाकी ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा अब आप बताओ। मैंने मेरा तो सब बता दिया नंबर के साथ। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज में कमी है उसमें कमी है भाई। मेरे चैनल पे आपको कभी भी किसी प्रोजेक्ट को लेके ये दबा के बढ़ाई, दबा के तारीफ करता हुआ मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। जो चीज जैसी है देवेश व्हाइट कॉलर पे हमेशा उस चीज को वैसी ही बोलेगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अलावा क्या करता हूं जानना है तो unseen.devesh पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगली वीडियो कौन सी लोकेशन की बनाओ, मुंबई के पास पालघर, बोईसर, सफाले, वहां का भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं जरूर लेके आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।